हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टायरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक और न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है कि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर के क्या अपडेट्स चल रहे हैं एज यूजुअल। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये सभी के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, कन्फेज, अनकन्फेज, सभी के लिए है। बस आप लोग के रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रहा है उस बीच आप लोग के क्या अपडेट्स हैं, आपके पार्टनर के क्या अपडेट्स हैं, उनकी क्या नेक्स्ट एक्शंस हैं, ओके। और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ या कोई लेडी या फिर डिस्टेंस, कास्ट, कल्चर, रिलीजियस, कोई भी ये थर्ड पार्टी हो सकता है। उनकी खुद की मेंटालिटी भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। आप दोनों के बीच के डिस्टेंस भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली। चलिए गाइज इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आप दोनों के कनेक्शन में फिलहाल क्या चल रहा है, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ ये आपकी रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, प्लीज आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए गाइज, ठीक है। आपको जरूरत है अभी अपने पार्टनर के बारे में सोचने की, ताकि यहाँ पर एक्यूरेट रीडिंग निकल कर आए। ओके, सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस। तो अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि समवेयर ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं या फिर ये आपकी वाइफ हो सकती है। और अभी आप लोग के रिलेशनशिप में डिस्टेंस से बात नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज भी मुझे यहाँ पर समवेयर नजर आ रहा है। ऐसा भी नजर आ रहा है कि बहुत से लोग यहाँ प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या फिर आपने कुछ ऐसा डिसाइड किया हो, शादी के बाद आप लोग लाइक सेपरेट हो गए या फिर फैमिली की वजह से दूर हो गए 3 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद, और अभी 3 साल से ऑलरेडी सेपरेशन है। अगर ये मैरिड है तो, अगर अनमैरिड है तो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का सोचा था, एक दूसरे के साथ एक फैमिली स्टार्ट करने का सोचा था, और बहुत कुछ आपने लाइक विजुअलाइज किया था एक दूसरे के साथ कि हम ये करेंगे वो करेंगे। उससे पहले, शादी से पहले भी कहीं ना कहीं आप लोग के कनेक्शन में आप लोग इंटीमेट होने की कोशिश किए, या फिर ये चीज अनकंडीशनली हुआ। ये चीज भी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और इसमें किसी की कोई भी शिकायत नहीं रही है, ना आपकी उनसे ना उनकी आपसे, क्योंकि आप दोनों की ये मर्जी थी, ये मर्जी से हुआ है। और अभी भी इस बात पे आप लोग कभी भी अफसोस नहीं करते हो। इनसे आपका बहुत लगाव है, उनका आपसे बहुत लगाव है। कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या कार्मिक सोलमेट हो सकता है। आप लोग एक दूसरे से बहुत लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं। और अभी आप लोग रिलेशनशिप में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन आपकी जो लव है उनके लिए कम नहीं होगी। चाहे आप किसी के साथ मैरिड हो या फिर वो किसी के साथ मैरिड हो या फिर थर्ड पार्टी को पता हो, तो आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा कि लाइक शर्म है या फिर कुछ भी ऐसा है कि वो ऐसा जान गया या फिर वो ऐसा कर दिया। नहीं, आप इनके लिए, वो आपके लिए, बस यही आप ये सोचते हो, समझते हो। फिलहाल तो आप दोनों के लिए फीलिंग्स ये है, आप दोनों के कनेक्शन में अभी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस सिचुएशन चल रहा है। समवेयर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अभी लाइक इक्वालिटी नहीं हो रही है। जैसा आप देने की कोशिश कर रहे हैं वैसा आपको आपके पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रहा है। तो इस बीच आपको कहीं ना कहीं इनर वर्क करने की जरूरत है। चाहे आप सोलमेट में ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम वालों को ही इनर वर्क किया जाएगा। अगर आपकी सिचुएशन में चीजें सही नहीं चल रही है तो आपको इनर वर्क करना चाहिए गाइज। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बैलेंस की कमी है, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा आ रही है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना होगा, ये चीज मैं कहीं ना कहीं बोलूंगी, ठीक है। और ये चीज मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है गाइज, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है। फिलहाल तो अभी काफी हायर एनर्जी में है ये कनेक्शन। बात बहुत से लोगों की नहीं हो रही है, 30% लोगों की बात हो रही है, 30% लोगों की बात नहीं हो रही है। ये चीज मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है। एंड द वर्ल्ड, कार्मिक साइकिल चल रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। एक चीज बार बार हो रहा है, एक ही चीज बार बार हो रहा है। ये जो सीन है ये इससे पहले भी हुआ होगा, एंड देन फिर से वो चीज हो रहा है। एंड द टावर मूवमेंट, बॉटम द डे, कुछ तो हुआ है फिर से आप लोग के कनेक्शन में। चीजें बहुत उठल पुठल हो गई है आप लोग के रिलेशनशिप में। एंड कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल्स का भी मैं यहाँ प्रभाव देख पा रही हूँ कि जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, लाइक पास्ट जो कार्मिक लोग हैं
एंटी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे हैं और बहुत हद तक किए हैं। टावर मूवमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया है जिससे चीजें बहुत ज्यादा निगेटिव हो गई है, बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इससे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो बन गए हो गाइस, लेकिन चीजें वैसी नहीं रही जैसा आप लोगों ने सोचा था। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बट ये अकॉर्डिंग टू टाइम सब सही हो जाएगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू टाइम सब कुछ सही हो जाएगा। और ये भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि इससे कहीं ना कहीं आपको सीख मिलनी है या मिलेगा। आपको सीख लेने की जरूरत है कि ये हुआ है तो आगे क्या करना है, क्योंकि इससे पहले भी ये चीज हो रखा है तो आपने सीखा नहीं है, इसीलिए फिर से हुआ है। सीखने की जरूरत है गाइज। ओके, जब तक नहीं सीखोगे चीजें वैसी ही होगी। अगर आपका पार्टनर जैसा भी है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, इससे भी आपको सीख लेना है कि आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अच्छा है तो बात ही खत्म, बुरा है तो आपको ग्रो करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, उससे पहले हम एनर्जी चेकिंग करेंगे कि फिलहाल आपके पार्टनर की अभी क्या फिलहाल एनर्जी चल रही है। द माइजर अभी ये बहुत बातों को छुपा रहे हैं और बहुत इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं, खुद में बहुत ज्यादा डर रहे हैं। ये ऐसे डरते रहेंगे तो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे गाइज। ये बहुत ज्यादा डर रहे हैं, जरूरत है इनको अपनी डर को हटाने की। और बहुत बातें हैं जो ये छुपा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें इन्होंने क्रिएट की है, कुछ चीजों इन्होंने खुद से बनाई है, उस चीज को ये नहीं चाहते कि वो खत्म हो सकता है कि अपने फैमिली में रिस्पेक्ट या फिर अपने ऑफिस में रुतबा इन्होंने खुद से बनाया है, वो नहीं चाहते कि ये खत्म हो एक रिलेशनशिप की वजह से या फिर कोई इनको बेइज्जत करने की कोशिश करे। ठीक है, पता नहीं क्यों ये मैसेज आया गाइस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल इनकी एनर्जी ऐसी ही चल रही है और बहुत बातें ये छुपा रहे हैं। एंड द सक्सेस के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और ये अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते भी हैं। ये चीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ और इनको मिलेगा भी आने वाले टाइम में। अवेयरनेस इनका आ रहा है, अवेयर हो रहे हैं, यानी कि अब ये जानने लगेंगे कि एक्चुअल में चीजें क्या थी। अवेयर हो रहे हैं, चीजें इनको खुद ब खुद समझ में आएंगी। एंड द सेलिब्रेशन हो सकता है कि इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं जब अवेयर हो जाए, मतलब कि एक लाइफ में जब लोग चीजें अचीव करते हैं, अपनी सक्सेस को अचीव करते हैं, तो उनकी एनर्जी ना कुछ अलग ही रहती है। एक खुशियां अगर आपको मिल जाएगा तो आप सारे गम भुला दोगे। लेकिन यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं अभी जो एनर्जी में है, ये काफी इनसिक्योरिटी एनर्जी में है। इनके लाइफ में सक्सेस आएगा, ये अवेयर होंगे और चीजों को सेलिब्रेट करेंगे गाइस। ये सेलिब्रेट उस तरीके से नहीं करेंगे, लाइक ये पहले खुद को गुड फील करवाएंगे, फिर उसके बाद ये कनेक्शन के बारे में सोचेंगे। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी चीजें इनके लाइफ में या फिर इस कनेक्शन के बारे में कनेक्शन में आ रही है, वो चीजों को ये क्लियर करेंगे। सी दिस कार्ड, पास्ट लाइफ यानी कि जो लोग हैं इनसे भी जुड़े हुए हैं, कार्मिक लोग इनसे भी जुड़े हुए हैं और इनके खुद की फैमिली में ही कार्मिक लोग हैं। और अभी आप लोग के रिलेशनशिप में जिनसे भी मुलाकात हो रही है गाइस, रिलेशनशिप में जो फैमिली आ रही है, जो थर्ड पार्टी आ रही है, ये पिछले जन्म में भी थी, ये कार्मिक्स थे। ये कार्मिक्स खत्म हो जाएंगे। कार्मिक चीज बनता ही इसीलिए है कि वो जब उस जन्म में नहीं हो पाया तो इस जन्म में उस चीज को खत्म किया जा सके। ये जन्म लेकर आती है, ये खत्म हो जाएगी, ये परमानेंट नहीं रहेगा, तो डरने की भी आपको बात नहीं है। कार्मिक्स थोड़ा टफ टाइम होता है, कुछ स्ट्रगल्स होते हैं जो लाइफ में आते हैं, लेकिन ये चले भी जाते हैं, ये आपको सिखा कर जाते हैं। और जब तक आप नहीं सीखोगे, मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने नहीं सीखा है, तभी ये चीज आपकी लाइफ में रिपीटेड हो रहे हैं और आपके पार्टनर की लाइफ में भी रिपीटेड हो रहे हैं गाइस। आपके पार्टनर की लाइफ में भी पास्ट लोग हैं, पास्ट लाइफ लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं इश्यूज को, जो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो पास्ट पिछले जन्म से उठकर इस जन्म में आए हैं, वो कुछ बदला लेने आए हैं, कुछ आपको पूरा करने आए हैं, आपसे पूरा करने आए हैं। मतलब कि उस जन्म में कुछ छूट गया था उनसे, जो इस जन्म में वो पूरा करेंगे। ये पूरा करके चले जाएंगे, इनका कोई हार्श मीनिंग नहीं है कि आपको नुकसान दे देंगे। ये पूरा करके चले जाएंगे, चाहे कोई बात हो चाहे कुछ भी हो। प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेंगे ही, क्योंकि उस जन्म में वो नहीं कर पाए, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अवेयर होंगे, आपके पार्टनर खुद समझदार हो जाएंगे, लेकिन अभी समझदार नहीं है। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है और कौन है ये थर्ड पार्टी। तो द लवर्स, ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है गाइस, ये चीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में जो भी आपके पार्टनर रहे हैं इनका रिलेशनशिप आपके साथ लाइक ये एक फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, लाइक आप अलग किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं, ये अनमैरिड हो सकते हैं, या फिर ये अचानक आपकी लाइफ से गए होंगे किसी के कहने पर या फिर अपने मेंटालिटी से। ये भी एक थर्ड पार्टी का रीजन बन सकता है। अदरवाइज थर्ड पार्टी इनकी वाइफ भी हो सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी के रीजन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, देख लेना आपसे कौन सा मैच हो रहा है। 6 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी आप दोनों की रिलेशनशिप में बात नहीं हो रही है, अभी रीयूनियन भी नहीं हुआ है आप दोनों की रिलेशनशिप में, क्योंकि जो भी ये पार्टनर है ये आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं। इनफैक्ट अपने लव को भी ये कन्फेस नहीं कर रहे हैं। क्या ये अंदर से ये आपको बोलना चाहते हैं वो भी ये ठीक तरीके से नहीं बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज थर्ड पार्टी। एंड द टेम्परेंस, अगेन टेम्परेंस, बहुत इंबैलेंस कनेक्शन है गाइज। और मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इक्वालिटी नजर आ रही है, बैलेंस्ड चीजें नजर आ रही है। मतलब कि जो आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी की बातों को समझ रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन ये चीज आपके साथ नहीं हो रहा है। जो थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है वो आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके साथ जस्ट अपोजिट हो रहा है, ये चीज मैं देख पा रही हूँ। और द हेरोफेंट, ये थर्ड पार्टी की बात में आकर कहीं ना कहीं चीजों को मतलब कि बहुत अलग कर रहे हैं। थर्ड पार्टी चाहती होगी कि इनकी शादी किसी और के साथ रहे, अगर ये शादीशुदा है तो ये उन्हीं के साथ रहें, किसी के साथ डिवोर्स लेकर किसी के पास ना जाए, थर्ड पार्टी ये चाहती है। और थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का माइंड भी वॉश कर दिया होगा। तो इस बीच आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज को सोच रहे हैं कि हाँ, जो थर्ड पार्टी बोल रही है वो बहुत अच्छा है। अगर आप दोनों मैरिड हैं एक दूसरे के साथ और अगर थर्ड पार्टी फैमिली है तो थर्ड पार्टी फैमिली है तो वो बोल रही है कि तुम्हारी शादी कहीं और हो जाएगी, इसको छोड़ दो, तो वो उस चीज के साथ भी एग्रीमेंट है, यानी कि वो फैमिली के साथ एग्रीमेंट है, वो किसी लेडी के साथ एग्रीमेंट है, वो अपनी मेंटालिटी के साथ एग्रीमेंट है। तो ये सीन कहीं ना कहीं चल रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपकी पार्टनर के बीच में चीजें बिल्कुल सिमिलर चल रही है, यानी एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि बहुत से लोगों के मन में होगा कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी बहुत से लोगों को कि अभी धैर्य रखें, क्योंकि चीजें कभी भी पलट सकती है। अगर अभी ये इनकी बात मान रहे हैं तो कुछ चीजें आकर इनको ये बात पलट भी सकती है। ठीक है, ये अगर अच्छे के लिए ये उनकी फैमिली बोल रही है कि किसी और के साथ शादी हो जाए तो वो बात यहाँ अलग हो जाती है, लेकिन अगर इसमें दुश्मनी के लिए बोला जा रहा है और किसी को तरपाने के लिए बोला जा रहा है तो उनको भी कार्मिक फेस करना पड़ेगा, कर्मा फेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए ये पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं। करेंट फीलिंग, एस ऑफ पेंटिकल, कुछ ऑफर देने की सोच रहे हैं, ये आपको कुछ ऑफर देने का सोच रहे हैं गाइस, ये स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि बाय जॉब या बाय पार्टनरशिप ये आपसे कांटेक्ट करे, कनेक्ट हों। और ऐसा भी लग रहा है कि ये स्टार्टिंग में आपसे जॉब के थ्रू ही कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे या फिर उसी के थ्रू आपसे बात को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं ये स्टैंड लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि तुम्हें हमेशा से यही लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेता हूं या मैं तुम्हारे लिए कभी भी सोचता नहीं हूं, ये तुम्हारी शुरू की सोच है मेरे लिए। तो ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि तुम मुझे कभी नहीं जान सकोगी या जान सकोगे या पहचान सकोगे। कहीं ना कहीं ये आपके लिए अपनी बातों को एक तरह से गुस्से में वे कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये चीज मैं देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। और इसी वजह से बहुत से लोगों के पार्टनर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हुए हैं। मतलब कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके आर्गुमेंट्स से भी ये कनेक्शन कहीं ना कहीं खत्म होने के तगार पे आया। आपके भी कुछ आर्गुमेंट्स रहे हैं गाइज, आपके भी कुछ चीजें रही है जो बीच में आई है, जिससे ये अपने फैमिली की ओर रास्ता नापने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये आपकी लाइफ में फिलहाल इन एंड आउट लगाएंगे गाइस। अगर ये अभी आते हैं तो फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, ये इन एंड आउट इनका बना रहेगा। आप चैरिटी करना स्टार्ट कर दो, चीजें सही हो जाएगी। चीजें सही एकदम से नहीं हो जाएगी, कुछ भी होने में, कुछ भी करने में टाइम लगता है।
ठीक है, ये खाना नहीं है कि पकाओ और तुरंत खा लो। खाना भी इतनी जल्दी नहीं बनता, कम से कम आधा 1 घंटा लगता है कुछ अच्छे डिश बना रहे हैं तो यहाँ पर वैसी प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ गाइस। फिलहाल तो ये एक तरह से गुस्से को यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं इस फीलिंग्स में। और 8 ऑफ देख लीजिए, 6 7 8, ठीक है, 6 7 8 यानी सीक्वेंस वाइज आया है। तो अभी तक आपकी लाइफ में इस कनेक्शन में चीजें वैसी ही चल रही होगी, सीक्वेंस वाइज चल रही होगी। आपने ये भी नोटिस किया होगा, हर एक चीज वैसी होनी है, वैसे होगा, फिर ऐसे होगा, वैसे ही चल रहा होगा। आपके पार्टनर आते हैं, जाते हैं, फिर बात करते हैं, फिर ब्लॉक करते हैं, फिर चले जाते हैं। ये क्या है? ये एक कार्मिक साइकिल है, चीजों का बार बार होना, लेसन्स को एक्सेप्ट नहीं करना, ग्रो नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना, डिपेंडेंट बने रहना। ये चीज कहीं ना कहीं आपको सिखाता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस चीज से आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दो। अगर ये आपका कार्मिक है, ये आपके लिए बुरा है, तो ये तो ऐसे भी छूट जाएगा, इसको पकड़ के क्यों बैठना। लेकिन अगर जब तक आपने नहीं समझा है अपनी लाइफ की जर्नी को, अपने आप को, खुद को सेल्फ लव नहीं किया है, तो यहाँ पर ये गलत बात है। ये पार्टनर आपके लिए बना है तो ये तो कभी भी आ जाएगा, किसी भी जन्म में आ जाएगा। इस जन्म में चाहिए तो इस जन्म में भी आ जाएगा। और ये पार्टनर के लिए मैं जितने लोग देख रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको छोड़ के ही चले जाएंगे। ये नौटंकी ऐसे करेंगे लेकिन ये फिर से वापस आ जाएंगे कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ लाइफ का मतलब ये भी नहीं होता कि इसे होने देना चाहिए। आपको सीखना है, आगे बढ़ना है। आपकी जर्नी क्या है, आपकी लाइफ पर्पस क्या है, आप क्यों पैदा लिए हो, क्या है आपका मकसद इस धरती के लिए, वो चीज को भी आपको पूरा करना है गाइस। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके पार्टनर फिर आएंगे, फिर आपको उम्मीद देंगे। डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, एनजीओ हो सकता है, या फिर किसी एनजीओ से जुड़े हुए हो सकते हैं, वॉलंटियर हो सकते हैं। ये चीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि इनको अपनी मॉम से भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। ये चीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डे, क्वीन ऑफ पेंटिकल। इनको पता है कि आप इनका कितना इंतजार कर रहे हो, इनको ये सारी चीजें पते हैं गाइस, ठीक है, कि आप इनका कितना इंतजार कर रहे हो और आप इनके लाइफ में आओगे, ठीक है। इनको पता है और ये चीज बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरा कितना इंतजार कर रही हो या कर रहे हो। चीजें कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में उतने हार्ड नहीं है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। आपको समझने भड़का दे रही है। अगर आप समझ जाओगे, सब कुछ सिंपल है, नॉर्मल है, अच्छा है, बस आप समझ नहीं रहे हो। कहते ना, जब हमें मैथ नहीं आता है बनाना, हम समझते नहीं है इसीलिए नहीं आता। जब हम समझ जाते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है, चाहे साइंस हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। तब तक ही हार्ड है जब तक हम जानते नहीं हैं। तो आप लोग के रिलेशनशिप में तब तक ही ब्लॉकेज है जब तक आप जान नहीं रहे हो। मेरे समझाने से जान रहे हो, अच्छी बात है। मेरे बातों को फॉलो कर रहे हो, अच्छी बात है। मुझसे पूछ रहे हो, ऑफ कोर्स मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी क्या करना है। बहुत से लोग को समझ में आ गया है, बहुत से लोग ऐसे तो नहीं है नादान है, बहुत दिन से ये रीडिंग देख रहे हैं, टैरो के बारे में जानते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानते हैं, नादान तो नहीं है। तो ये चीज मैं बोल रही हूँ गाइस, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस कनेक्शन के लिए। आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। ये आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ दिन में आएंगे, इसी मंथ में आएंगे, कुछ दिन में ही आएंगे। और बॉटम द डेक है पेज ऑफ वैंड्स। कुछ डिसीजन लेंगे गाइस, ठीक है। ये कुछ डिसीजन लेंगे और हो सकता है कि आपसे थोड़ा कड़वी बात में बोले, ऊंची आवाज में बोले, ठीक है। ये चीज मुझे लग रहा है क्योंकि ये गुस्से में है। इनकी फीलिंग्स में गुस्से में देख पा रही हूँ, गुस्से में ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। ये अभी गुस्से में है तो ये गुस्से में ही आपसे बात करेंगे। और अभी खुद को कुछ ऐसा मतलब कि दिखाकर आपसे बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा आपसे नाराज है। 6 दिन के अंदर ये आपसे बात करेंगे, देख लेना। 6 दिन के अंदर बात होगी, 6 दिन के या 6 घंटे के अंदर बात होगी या 6 दिन के अंदर, ठीक है। ये आपसे बात करेंगे, यानी 6 वीक्स नहीं, 6 डेज, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनके लव मैसेजेस। दुनिया क्या बोलती है? ध्यान मत दो, तुम मेरी हो, बस क्लियर है। और आई नो यू किस माई फोटो। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस इनकी राशि हो सकती है। मैं भगवान से तुम्हें मांगता हूँ। और ओशियन, कहीं दूर रहते हैं, किसी समुद्री जगह जहां हो। और तुम्हें एक बात बताने के लिए मुझे मिलना है। देख लो, ये मिलेंगे, कुछ डिसीजन लेंगे, कुछ बोलेंगे, ठीक है।
बस अपनी एनर्जी चेंज मत करना। थर्ड पर्सन से ज्यादा तुम ही अच्छी थी, मैंने बुरा किया। और डू यू नो तुम्हारी कितनी याद आती है, मिस यू। कोलकाता मैरिज प्लेस देख लेना, कोलकाता यानी कि दीघा, ये सारी जगह पे ये रहते होंगे। दिल्ली, पुणे अल्सो, बिहार, ओडिशा अल्सो, जहां ओशियन हो गाइस, ठीक है, आसाम। तो ये चीज में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आई है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।